विद्यार्थियों, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ह्यूमिडिटी आर्द्रता अगला महत्वपूर्ण कारक है जो जीवों को प्रभावित करता है। सबसे पहले अपन आर्द्रता के बारे में समझते हैं। वायु में उपस्थित जल की मात्रा को अपन सामान्य तौर पे आर्द्रता के रूप में जानते हैं। ये जो है जल वाष्प हो सकती है, बूंदें हो सकती है, क्रिस्टल के रूप में हो सकती है वायुमंडल के अंदर। ये 4% तक हो सकती है और वाष्प उत्सर्जन व अन्य वातावरणीय कारकों से ये वायुमंडल में आती है। अपन आर्द्रता को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। सबसे पहला है निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसमें वायु के इकाई आयतन में जल की मात्रा को अपन निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम पर मीटर क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी तरीके से आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दूसरा टर्म है, जिसे हर तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में एक निश्चित सीमा तक ही जल वाष्प धारण करने की क्षमता होती है। उसको अपन संतृप्ति या सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता एवं संतृप्ति का अनुपात होती है। वायु की आर्द्रता को तापमान, वायु धाराएं, स्थलाकृति, मौसमी परिवर्तन आदि प्रभावित करते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये आर्द्रता जीवों पर कैसे प्रभाव डालती है। आर्द्रता एवं ऊष्मा संतुलन। अपन वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है वो लंबी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को सोखती है, यानी कि ऊष्मा संतुलन बनाए रखने में सहयोग करती है। और ये अवरक्त किरण इंफ्रारेडिएशन जो आती है, जो 1200 माइक्रोन से अधिक होती है, उनको ये रोक कर एक तरीके से पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव का कारण बनती है। सामान्य तौर पे एक निश्चित मात्रा में सापेक्षिक आर्द्रता पाई जाती है। कमी होने पर लू, हीट स्ट्रोक के रूप में देखने को मिलता है। अधिक आर्द्रता बहुत कम होने पर तापमान अधिक 25 डिग्री के लगभग होने पर त्वचा के अंदर खुजली, दरारें उत्पन्न होना एक सामान्य प्रक्रिया होती है। पौधों में कम आर्द्रता पर अधिक वाष्प उत्सर्जन और अधिक आर्द्रता में कम वाष्प उत्सर्जन होता है। इस तरीके से पौधों को भी प्रभावित करते हैं और जीवों के आवास को भी प्रभावित करती है। अगला जो है प्रजनन और परिवर्धन में आर्द्रता का कैसा प्रभाव रहता है, तो ये अपन कह सकते हैं कि ये सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें अपन लेपिज्मा सेकेरिना, जिसको सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं, इसमें 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता है, तो इसमें प्रजनन अधिक होता है। 70% से कम आर्द्रता पर इसके लार्वा की मृत्यु हो जाती है। आटे का भ्रंग, जिसको अपन ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम कहते हैं, उसमें आर्द्रता में अधिक परिवर्तन होता है। माइक्रोब्स को भी आर्द्रता प्रभावित करती है। कीटों में अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। जैसे कुछ जीवों में जो होती है मस्का, उसमें परिवर्तन अधिक आर्द्रता पर अधिक होता है।
कुछ जीव होते हैं जैसे कि टिड्डी, उसमें कम आर्द्रता पर अधिक परिवर्तन होता है सिस्टोसर का। ग्लोकर के नियम के अनुसार अधिक गर्म व नम प्रदेशों, अधिक आर्द्र प्रदेशों में पाए जाने वाले एक ही जाति के जीवों में अपेक्षाकृत ठंडे व कम आर्द्रता वाले जीवों की तुलना में अधिक पिगमेंटेशन पाया जाता है। ये ग्लोकर का नियम है, इससे नाम से जानते हैं। इसी तरीके से वितरण को भी आर्द्रता प्रभावित करती है, जैसे टेरिडोफाइटा, लाइकेन, मॉस, ब्रायोफाइटा, एपीफाइट, ऑर्किड नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। मोलस्का, नेमेटोड, एम्फीबियन अधिक आर्द्रता वाले स्थानों को पसंद करते हैं और नमी का उपयोग अपने जैविक कार्यों के लिए करते हैं। अपन ये जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर 600 किलोमीटर तक गैसों का आवरण पाया जाता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ इसमें विरलन पाया जाता है, कम पाई जाती है गैसें। 95% तक गैसें 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। अधिकतम 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। इसी प्रकार अन्य गैसें हीलियम, नियोन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जिनोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टोन, ये गैसें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन को अपन जानते हैं कि वायु श्वसन के लिए आवश्यक है, जो ऊर्जा उत्पादन होता है खाद्य पदार्थों से, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों में ये पाया जाता है। विकल्पी वायवीय जीव है, उनमें हैं तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक। इसी तरीके से पवन और धाराएं, ये भी जीवों में स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। जैसे कि पृथ्वी के तापमान, संतुलन, मौसम आदि में पवन की मुख्य भूमिका होती है। गैसों का अनुपातिक संतुलन बना रहता है पवन और धाराओं के कारण। अन्यथा किसी स्थान पर कोई भी गैस की मात्रा अधिक हो सकती है, किसी स्थान पर उस अन्य गैस की मात्रा कम हो सकती है। लेकिन वायु धाराएं, पवन बहती रहती है वातावरण में, दाब के परिवर्तन के कारण, मौसमी परिवर्तन के कारण, तापमान के परिवर्तन के कारण, जिसके कारण से पूरे पृथ्वी पर एक जैसा वातावरण पाया जाता है। कुछ जीवों पर यह परागण, पोलिनेशन और प्रकीर्णन में भी सहयोग करती है। अत्यधिक मात्रा में आपदा के रूप में होने पर पेड़ों को उखड़ना, विकृति पैदा हो जाती है, मकान, आवास ध्वस्त हो जाते हैं। इस प्रकार नेगेटिव प्रभाव भी है। वनस्पतियों के अभाव में मृदा इरोजन भी पवन के कारण होता है। रेगिस्तान के फैलाव का भी एक कारण है। जलीय आवास में पवन की तरह धाराएं, वाटर करंट भी तापमान, पोषक पदार्थों के वितरण का कार्य करती है। स्वच्छ जल में ऐसे आवास, जिसमें धाराएं बहती है, उसको लोटिक कहते हैं, और स्थिर स्थान पर पाए जाने वाली धाराओं को लैंटिक कहते हैं। इसी तरीके से अगला वातावरणीय कारक, जिसको दाब के नाम से जानते हैं, प्रेशर, ये सीधे तो प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन ये दाब, पवन, वर्षा, चक्रवात, तूफान आदि का कारण बनते हैं, क्योंकि पवन जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है।
जलीय आवास में गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता जाता है। यहाँ के जीवों में इसके लिए अनुकूलन पाया जाता है। निम्न दाब पर जीवन व्यापन नहीं कर सकते अधिकांश जंतु। एक निश्चित तापमान होना आवश्यक है। धन्यवाद।